दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। दरअसल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद कहा, चुनाव के चलते अंतरिम जमानत की मांग पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बहस के लिए तैयार होकर आने के लिए कहा है। केजरीवाल की जमानत पर अगली सुनवाई 7 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने पीठ से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसीलिए अदालत ने उन्हें अंतरिम जांच पर अपनी जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार करने को कहा। एएसजी ने कहा कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा, हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, ये नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, यह अदालत ने साफ कर दिया। इस पूरे मामले पर मेरे साथ अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अंकित, इसके अलावा और क्या क्या कहा है कोर्ट ने? और केजरीवाल के लिए तो मुझे लगता है कि इतना कहना ही अदालत के तरफ से एक राहत भरी खबर हो सकती है। बिल्कुल जगविंदर, देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए निश्चित तौर पर एक उम्मीद की किरण तो जरूर आई है आज की सुनवाई के दौरान, क्योंकि कोर्ट ने ये जरूर कह दिया है कि जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी यानी कि 7 मई को, तो उस दौरान ईडी से और अरविंद केजरीवाल के वकील से दोनों से कहा है कि वो अपनी ये तैयारी करके आए कि अगर कोर्ट कहती है कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने को तैयार हैं तो फिर उनकी दलीलें क्या होंगी। हालांकि ईडी के वकील ने जरूर कह दिया, जिस बात का आपने जिक्र किया, कि हम अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि अभी हम देने नहीं जा रहे, अभी हम ये नहीं कह रहे कि हम सुनवाई करेंगे ही, लेकिन मुमकिन है कि 7 तारीख को हम उस पर सुनवाई करें। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट में जब दलीलें दी जा रही थी तो अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलील देते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव होने हैं और देश में चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो एक तरीके से जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है चुनाव प्रचार करने की, वो उनसे मौका, उनका हक छीना जा रहा है। जिस पर कोर्ट ने पूछा भी कि दिल्ली में जो मतदान कब है, बताया गया 25 मई को। जिसके बाद में कोर्ट ने यह कहा कि अगर ये जो याचिका है अरविंद केजरीवाल की, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उसमें वक्त लगेगा, तो क्यों ना हम अंतरिम जमानत पर विचार करें। तो इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय और चुनाव का होना, इसको जोड़कर देख रहा है अदालत, इसका मतलब। देखिए ये दलील लगातार अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, सबसे बड़े नेता, और ऐसे में जो एक चुनाव प्रचार के लिए जरूरी था उनको बाहर होना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की लगातार बात कर रहे हैं और वो उनका हक छीना जा रहा है। यही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही है और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आज की सुनवाई के दौरान ये जरूर कहा जा सकता है कि उस दलील से कुछ हद तक जो है एक तरीके से इत्तेफाक रखता हुआ नजर आया है। क्या 7 तारीख को जमानत मिलने के आसार हैं? अंतरिम राहत मिल सकती है केजरीवाल को? देखिए अब तक आज की जो सुनवाई का अगर मैं एक संक्षेप में बात करूं तो हाँ, मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम उस पर सुनवाई कर सकते हैं, और अंतरिम जो जमानत पर अगर सुनवाई होती है तो देखिए ईडी तो जरूर विरोध करेगा, लेकिन एक रास्ता, एक उम्मीद की किरण अरविंद केजरीवाल के लिए जरूर खुल जाएगी 7 मई को। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। आप आगे भी कोई भी अपडेट होगा तो देते रहिएगा। 7 तारीख को अपने दर्शकों को बाकी जानकारी भी देंगे कि क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।